डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। जब से क्लाउड कंप्यूटिंग, कंटेनराइजेशन, जिसमें हम डॉकर्स एंड क्यूबरनेट्स की बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। पैरेलल में एक और टर्म है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, दैट इज अ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। अब यार ये जो कॉन्सेप्ट है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा जो है वो आज के टाइम पे यूज हो रहा है और आने वाले टाइम में भी यूज होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया क्या होता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट और क्यों यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। ये सारी कहानी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। अब देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं, जहां पे लेट्स सपोज मुझे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट को पूरा का पूरा डेवलप करना है, डिप्लॉय करना है और उसके बाद कस्टमर्स उसको प्रॉपरली यूज कर रहे हैं, सारी चीजें अगर मुझे रियल करनी है तो उसके लिए अभी तक जो बहुत ज्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट था, दैट इज अ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या कहता है कि जब भी हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, आप सारे के सारे कंपोनेंट्स को, जितने भी इसके अंदर मॉड्यूल्स हैं, मतलब आप कोई भी लेट्स सपोज ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, उसके अंदर आपके पास ऑर्डर सर्विस है, इन्वेंट्री सर्विस है, पेमेंट की सर्विस है, कस्टमर की सर्विसेज है या फिर शिपिंग सर्विसेज है, आप इन सब को सिंगल यूनिट समझ के करो। मतलब आप इन सारी चीजों को एक सिंगल यूनिट की तरह जो है वो डेवलप कर रहे हो, यानी एक सिंगल कोड बेस होगा, सिंगल रेपोजिटरी में आपको ये सारी चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी। और उसके केस में आप कह सकते हो कि इजियर है, क्योंकि डेवलप करना कहीं ना कहीं इजियर है और इसको डिप्लॉय करना भी इजियर है। सिंगल कोड बेस में सारी चीजें कर रहे हैं, आसान हो जाएगा, डिप्लॉय भी कर देंगे, उसके बाद जो है वो इसको रन भी कर देंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यार ये चीज नो डाउट कहीं ना कहीं मैनेज करना इजी है, डिप्लॉय करना इजी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब भी हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं कि लेट्स सपोज मुझे एक सिंगल मॉड्यूल को क्या करना है, स्केलेबल करना है। मुझे पूरी वेबसाइट को, पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को नहीं करना, मुझे लेट्स सपोज सिर्फ और सिर्फ लेट्स सपोज कह लो कि कस्टमर की जो सर्विस है या ऑर्डर की जो सर्विस है उसको बूस्ट करना है। क्योंकि हो सकता है मैंने सेल, ब्लैक फ्राइडे सेल आ रही है या न्यू ईयर की सेल आ रही है, मुझे एक कंपोनेंट को बूस्ट करना है, स्केल करना है, तो मैं इसमें कर सकता हूं? नहीं, इसमें तो मुझे पूरे के पूरे को स्केल करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मुझे अपग्रेड करना है कि लेट्स सपोज मेरे पास यहां पे यूजर की जो पेमेंट सर्विसेज थी, मुझे लग रहा है कि यार उसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी फ्लो आ सकता है इन फ्यूचर, अभी मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है, तो मैंने क्या करना है, इसको अभी लेट्स सपोज ये मेरा वर्जन 1 पे या वर्जन 2 पे चल रहा था, मुझे इसको अपग्रेड करना है, सिक्योरिटी के टर्म में अपग्रेड करना है। यहां पे मैं एक कंपोनेंट को अपग्रेड नहीं कर सकता, ये भी कहीं ना कहीं यहां पे प्रॉब्लम आ रही है। तो कुछ ना कुछ इस तरीके के कंस्ट्रेंट आ जाते हैं। और स्पेशली डिपेंडेंसी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ते हैं कपलिंग एंड कोहेजन। कपलिंग अगर आपको याद हो, पता क्या होती है कि अगर आपकी एप्लीकेशन में मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, उनके बीच में जो डिपेंडेंसी होती है वो होती है कपलिंग, और वो कम से कम होनी चाहिए। लेकिन यहां पे तो टाइटली कपल्ड है, ऑल द मॉड्यूल्स आर टाइटली कपल्ड इन द मोनोलिथिक। उसकी वजह से एक में चेंज, बाकियों में चेंज लाना पड़ेगा, एक में गड़बड़ी, बाकियों में भी गड़बड़ी। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। इसी वजह से किसका जन्म हुआ, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का। नाम से पता लग रहा है माइक्रो मतलब छोटी छोटी सर्विस। कहने का मतलब क्या है, यही कॉन्सेप्ट जो आप लोग अभी तक कर रहे थे, आपने ऑर्डर सर्विस, इन्वेंट्री सर्विस, पेमेंट सर्विस, कस्टमर या फिर शिपिंग, जिसको हम जैसे यूजर इंटरफेस है, बिजनेस लॉजिक है, डेटाबेस, जनरली हम इन टर्म्स में कह देते हैं कि लेट्स सपोज ई कॉमर्स है, जो हमें दिख रहा है, जो यूआई हमें दिख रहा है, यूजर इंटरफेस, चाहे वो HTML, CSS, ये वाली जो स्टैटिक डेटा है वो मेरा यूजर इंटरफेस में आ गया। बिजनेस लॉजिक, अब कस्टमर तो देख रहा है कि अच्छा ये तो शूज बड़े अच्छे हैं, ये क्लोथ्स बड़े अच्छे हैं, बट उसको फंसाना कैसे है, कैसे वो एक्चुअल में देखते देखते इसको ऑर्डर में कन्वर्ट किया जाए, उसके लिए उसको डिस्काउंट दे रहे, फिर वो कार्ट में डालेगा, ऐड करेगा, वो सारी चीजें लॉजिक के अंदर आ जाती है। और फाइनली उसका कस्टमर का डेटा हो गया या फिर जो कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं उनका डेटा हो गया, ट्रांजैक्शन जब उसने की तो ट्रांजैक्शंस का डेटा हो गया, दैट इज अ डेटाबेस। तो इन सब को, इन मल्टीपल सर्विस को अगर मैं अलग अलग तरीके से बिल्ड करूं, अलग अलग तरीके से डेवलप करूं, तो दैट इज व्हाट अ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। मतलब अब आप इनको तोड़ दो, इनको सिंगल यूनिट की तरह
ट्रीट मत करो, इनको अलग अलग यूनिट की तरह ट्रीट करो। एक टीम एक के लिए, दूसरी टीम तीसरे के लिए, दूसरी टीम, इस तरीके से मल्टीपल टीम मल्टीपल सर्विसेज के ऊपर काम कर रही है। और फाइनली इनको क्या कर दिया हमने, अलग अलग तरीके से डिप्लॉय कर दिया और आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यहां पे HTTP जैसे REST APIs का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, मैसेजिंग क्यू का कॉन्सेप्ट यूज करके ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड वे में हमने यहां पे इनको डिप्लॉय किया और इवन डेवलप भी किया। तो ये कहीं ना कहीं आपका माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट कहलाता है। वही चीज यहां पे लिखी हुई है। माइक्रो सर्विस में क्या है, ब्रेक डाउन किया एप्लीकेशन को स्मॉलर एंड मैनेजेबल पीसेस में, ईच परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। और कहीं ना कहीं हमने ये जो डिपेंडेंसी थी वो यहां पे ब्रेक कर दी। अब मुझे सिर्फ एक को स्केल करना है, स्केल कर दो। जैसे अभी गेट के जो आपके एडमिट कार्ड्स हैं, जिन स्टूडेंट ने गेट का फॉर्म भरा होगा, उनके एडमिट कार्ड्स आए हैं। अब उनको पता है कि यार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं, तो मेरे को पूरी की पूरी वेबसाइट को स्केल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो वाला पेज जहां पे एडमिट कार्ड्स डाउनलोड होंगे मैं सिर्फ उसको स्केल कर दूंगा। तो यहां पे एक को स्केल करना इजी है, एक को अपग्रेड करना इजी है। ये कहीं ना कहीं, और इवन जब हम डेवलप कर रहे हैं, यहां पे सिंगल मेरा कोड बेस्ड है, सिंगल लैंग्वेज, लेट्स सपोज जावा है तो जावा में ही सब कुछ होगा। यहां पे एक जावा में, दूसरा पाइथन में, तीसरा डॉटनेट में, इस तरीके से हम मल्टीपल प्रोग्रामिंग का भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट इसको यूज कर सकते हैं। ये इसके अंदर मेजर एडवांटेजेस आप कह सकते हो जो मैंने अभी आपको बताई। स्केलेबिलिटी, अब आपको आई थिंक पूरा आइडिया क्लियर हो गया कि अगर मुझको एक सर्विस को, सिर्फ एक कंपोनेंट को स्केल करना है, उसको मैं चाहता हूं कि अभी वो 1000 लोग उसको यूज कर रहे थे, एकदम से 1 लाख भी यूज करे तब भी वो स्केल हो जाए, तो मैं सिंगल कंपोनेंट को कर सकता हूं। फास्टर डेवलपमेंट, अलग अलग टीम अलग अलग बंदे पे काम कर रहे। अरे यार पहले की दिक्कत क्या थी, अब एक टीम लेट्स सपोज काम कर रही है, दूसरी टीम ने अगर उसमें कुछ भी चेंज करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं पहले वाले का कोड जो है वो रीरिटर्न हो सकता है और गड़बड़ आ सकती है। यहां पे कोई पंगा ही नहीं है, माइक्रो सर्विस में सब अलग अलग टीम अलग अलग चीजों पे, अलग अलग सर्विसेज पे काम कर रही है, तो इजियर जो है वो फास्टर डेवलपमेंट होगी। रेजिलेंस, कहीं ना कहीं अगर एक सर्विस बंद तो सब कुछ ठप हो गया, किसमें, मोनोलिथिक में। यहां पे अगर एक मेरी लेट्स सपोज पेमेंट अभी नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, अभी उसको हम 5 मिनट में 10 मिनट में जल्दी से ठीक करेंगे, लेकिन इस टाइम पे ऑर्डर वगैरह है या शिपिंग है वो नहीं रुकेगी, वो चीजें चलती रहेंगी। आपके माइक्रो सर्विस में एडवांटेज है। टेक्नोलॉजी फ्लेक्सिबिलिटी, वही बताया, एक कंपोनेंट को जावा में, दूसरे को पाइथन में, इस तरीके से आप डेवलप कर सकते हो। इजियर मेंटेनेंस एंड अपग्रेड, वही हो गया, मेंटेनेंस इजी, और अपग्रेडेशन जो है वो एक वर्जन को दूसरे वर्जन में अपग्रेड करना है तो आप एक कंपोनेंट को कर सकते हो, पूरी ऐप को करने की जरूरत नहीं है। अब चैलेंजेस भी आएंगे, एडवांटेज है, जैसे नेटफ्लिक्स जो है सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका, जिन्होंने सबसे पहले मोनोलिथिक से स्टार्ट किया था और अब माइक्रो सर्विस में आ गए। चाहे यूजर की रिकमेंडेशन हो, यूजर का डेटा हो, या फिर प्रोसेसिंग वगैरह, सब कुछ उन्होंने माइक्रो सर्विस में तोड़ दिया। अब यहां पे चैलेंजेस नहीं आएंगे, आएंगे, हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, अभी एडवांटेजेस हमें बहुत मिल रही है, लेकिन चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्सिटी का, कंसिस्टेंसी का बड़ा चैलेंज आएगा कि और आपने अलग अलग डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जब भी हम चीज को डिसेंट्रलाइज्ड करते हैं तो उसको मैनेज करना, कॉम्प्लेक्सिटी कहीं ना कहीं वहां पे आती है, क्योंकि आपका काम बढ़ गया। पहले एक ही जगह पे एक ही टीम काम कर रही थी, मल्टीपल जगह पे मल्टीपल टीम काम कर रही है, तो प्रॉपर मैनेज करना जो है वो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन हाँ ठीक है, धीरे धीरे वो चीजें हो जाएंगी। देन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इशू, वही वाला, डिस्ट्रीब्यूटेड वे में सारा आपका डेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड वे में लॉजिक पड़ा है, सारा कोड बेस अलग अलग तरीके से पड़ा है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए चैलेंज हो सकता है। डेटा मैनेजमेंट, सेम डेटा भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वे में पड़ा होगा। डिप्लॉयमेंट, कहीं ना कहीं पहले क्या था, एक सिंगल CI/CD पाइपलाइन लगाई, अगर मुझे अपग्रेड करना है, कुछ नया चेंज लाना है, मैं इजीली डिप्लॉय और सारा कुछ डेवलप करता जा रहा हूं CI/CD के थ्रू, इजी था काम। लेकिन यहां पे अब डिप्लॉयमेंट भी आपका अलग अलग सर्विस का अलग अलग डिप्लॉयमेंट है, तो कहीं ना कहीं अलग अलग मेरी CI/CD पाइपलाइन बनेगी। जैसे जैसे चेंजेस आएंगे उनको थ्रो करना और उनको दोबारा से यूज करना और डिप्लॉय करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है मोनोलिथिक के कंपैरिजन में। टेस्टिंग भी, एक ही जगह पे एक चीज को टेस्ट करना, यहां पे अलग अलग कंपोनेंट्स को, अलग अलग मॉड्यूल्स को टेस्ट करके फिर इंटीग्रेट करना, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए जो है वो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है। बट वही है कि आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो चाहती हैं कि यस वी वांट टू स्केल,
तो वो कहीं ना कहीं क्लाउड के ऊपर आ रही है, क्योंकि क्लाउड जो है वो उनको बहुत अच्छी स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करता है। तो हमें साथ साथ लर्न करना पड़ेगा कि अगर एक कंपनी कहती है कि मेरे को अपनी सर्विसेज को मोनोलिथिक से माइक्रो में कन्वर्ट करना है, तो आपको प्रॉपर आना चाहिए कि कितनी उसकी माइक्रो सर्विसेज में उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, कैसे वो आपस में कम्युनिकेट करेंगी, एपीआईज के थ्रू कम्युनिकेशन होगा या फिर मैसेजिंग क्यू के थ्रू, काफका जैसे यूज होता है उसके थ्रू कम्युनिकेशन होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशन को सिंक्रोनस तरीके से जो है वो बिठाना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड तो आप कर लोगे, डेवलप कर लोगे, डिप्लॉय कर दोगे, लेकिन एक सर्विस दूसरे के साथ कम्युनिकेट किए बिना थोड़ी ना रह सकती है। बंदा आया, उसने ऑर्डर देखा, उसको पसंद आई चीज, उसने कार्ट में डाला, उसके बाद उसने उसकी पेमेंट की, पेमेंट के बाद उसको शिप करना पड़ेगा, तो कम्युनिकेशन तो है ही ना आपस में। तो ये कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन वो कम्युनिकेशन अगर आपसे पूछ ले तो एपीआईज के थ्रू, एंड पॉइंट्स के थ्रू जो है वो एक एपीआई रिक्वेस्ट, एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा, या तो एक सिंक्रोनस मेथड हो गया। एसिंक्रोनस क्या है, आप मैसेजिंग क्यू को यूज करो, एक ने क्यू में मैसेज भेजा, वो उसके पास जाएगा, फिर वो रिप्लाई करेगा क्यू में, वो वहां से आएगा। सो दिस इज हाउ दे कम्युनिकेट दी डिफरेंट मॉड्यूल्स विद ईच अदर। तो ये आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर होता क्या है, किस तरीके से यूज किया जाता है। बाकी इसके ऊपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इंटरव्यूज वगैरह में आजकल पूछा जा रहा है ये कॉन्सेप्ट। थैंक यू।